आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है मीडियन। अब मीडियन जो है, ये बेसिकली द मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा होता है। अब इससे मेरा मतलब क्या है, ये हम आगे के एग्जाम्पल्स में देखेंगे, लेकिन ये होता है डेफिनेशन मीडियन का। अब सबसे पहले हमें देखने हैं कि इसमें फॉर्मूले कौन कौन से हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज के लिए या रॉ डेटा के लिए। तो जैसे हमने मीन में डिवाइड किया था इन सभी चीज़ों को, मीन में हमने देखा था कि अलग अलग टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। ये रॉ डेटा के लिए था, ये डिस्क्रीट के लिए था और ये कंटिन्यूअस के लिए था। वैसे ही तीन सेम टाइप्स हमारे पास मीडियन में भी होंगे और सभी के फॉर्मूला अलग होंगे लेकिन सिमिलर होंगे, आप देखोगे। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास रॉ डेटा का जो फॉर्मूला है वो है n+1/2। ओके, सो ये n+1/2 एग्जैक्टली है क्या, हम आगे जाकर देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्क्रीट सीरीज, उसके लिए है हमारे पास n/2। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर स्मॉल n है लेकिन यहाँ पर कैपिटल N है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी हम आगे जाके देखेंगे। और लास्ट है कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला। कंटिन्यूअस सीरीज, इसमें मीडियन होता है L प्लस N कैपिटल डिवाइड बाई 2 प्लस CF या -CF, सॉरी, -CF इंटू कैपिटल C, और इतना सा जो पार्ट है वो है डिवाइडेड बाय F यानी फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये होता है फॉर्मूला कंटिन्यूअस सीरीज का। तो हम एक एक करके सभी को डिटेल में देखेंगे। आज हम कवर करेंगे इंडिविजुअल सीरीज या रॉ डेटा का फॉर्मूला और उसका मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है। इसमें हम फर्दर दो टाइप्स के सिचुएशन देखेंगे। सबसे पहला सिचुएशन है जब हमारे पास एक ऑड नंबर है। ओके, ये ऑड नंबर क्या का मतलब क्या, ये भी हम देखेंगे। तो लेट्स से ये हमारे पास रॉ डेटा या इंडिविजुअल डेटा है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो है जो आप नोट करोगे, इसमें जो वेरिएबल होता है, ये कभी भी अगर आप देखो तो वेरिएबल मीडियन में हमेशा एक असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस्ड होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर में सेटअप होता है। ओके, ये हमेशा एक असेंडिंग ऑर्डर में सेटअप होगा। ओके, सो लेट्स से आपको डेटा दिया गया है 8, 10, 14, 17, 4, 12, 20। अगर ऐसे आपको डेटा दिया गया है रैंडमली, तो आपको पहले उसे टैब्यूलर फॉर्म में लिखना होगा अलोंग विद द सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर तो ऑब्वियसली आप असेंडिंग फॉर्म में ही लिखोगे, वो तो सीरियल नंबर तो हमेशा असेंडिंग फॉर्म में ही होता है। इसके साथ साथ अब जो डेटा दिया गया है उसे भी असेंडिंग फॉर्म में लिखोगे, यानी कि सबसे छोटा ये डेटा जो है 4, ये स्टार्ट करेगा, नेक्स्ट आएगा 8, नेक्स्ट आएगा 10, नेक्स्ट आएगा 12, नेक्स्ट आएगा 14, 17 एंड 20। ओके, इस तरह से आप इसे सेटअप करोगे। अब आप इसमें देख सकते हो कि हमारे पास टोटल कितने अलग अलग सैंपल्स हैं। हमारे पास सीरियल नंबर कितने तक खत्म हो रहे हैं, 7 तक सीरियल नंबर खत्म हो रहा है, यानी कि हमारे पास टोटल 7 है हमारा n। ओके, n है हमारा 7। इस वजह से हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये है एक ऑड नंबर n, यानी कि एक ऑड नंबर ऑड नंबर के हमारे पास सैंपल्स है इस पूरे डेटा में। ओके, इसमें हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली अगर ये रॉ डेटा है या इंडिविजुअल सीरीज है तो हमारा फॉर्मूला आएगा n+1/2। ओके, यहाँ पर आपने फॉर्मूले देखे, n+1/2, ये था स्मॉल n, ये है स्मॉल n। ओके, तो इसमें हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास n7 है, 7+1/2 जो है 8/2, जो बन जाएगा 4। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको फाइनल आंसर इसमें लिखना क्या है। आपका फाइनल आंसर 4 नहीं है। 4 यानी क्या, 4 यानी ये वाला क्लास। अब इसका जो वेरिएबल होगा वो होगा हमारा मीडियन। मीडियन इज ऑलवेज अ वेरिएबल। ओके, मीडियन इज ऑलवेज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ओके, ऑलवेज।
आपको कभी भी ये वाला कंसिडर नहीं करना है। ये जो फाइनल आंसर 4 आया, ये 4 एक्चुअली इसे इंडिकेट करता है और ये 4 का सिग्निफिकेंस क्या है? ये 4 जो है वो उसका जो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल है हमारे पास, यानी कि इस केस में वेट है, वो होगा हमारा मीडियन, यानी कि हमारा फाइनल आंसर मीडियन जो है वो है इस केस में 12। 12 इज द मीडियन दैट वी हैव हियर। ओके, सो ये तो बहुत इजी होता है जब ऑड नंबर्स दिए गए हों हमें। लेकिन लेट्स से हमें अगर एक इवन नंबर दिया गया है, इवन नंबर यानी लेट्स से ऐसे टाइप का डेटा है हमारे पास, अगेन यू कैन सी रॉ डेटा है, इंडिविजुअल डेटा है और हमारे पास एक असेंडिंग ऑर्डर में हमारा वेरिएबल अरेंज्ड है। तो इस केस में हम क्या देखेंगे, हमारे पास सेम फॉर्मूला लगेगा n+1 डिवाइड बाई 2, जो होगा इस केस में n है 8 क्योंकि 8 तक खत्म हो रहा है वो, सो 8+1 डिवाइड बाई 2, सो 9 डिवाइड बाई 2 विच विल गिव यू 4.5। अब ये डेसिमल का मतलब क्या होगा, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे टाइप ऑफ सॉल्यूशन का। इसमें आपको करना क्या है, 4.5 यानी 4 और 5 के बीच में। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, 4 का जो आपका करस्पॉन्डिंग वेरिएबल है वो लेना है, 5 का जो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल है वो लेना है, क्योंकि 5 4.5 दोनों के बीच में आता है। तो हम लेंगे 12 प्लस ये 12 है, ये 14 है, डिवाइड बाई 2, ये हमें मिलेगा 14 प्लस 12 हो जाएगा 26 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 13। सो 13 है हमारा मीडियन। ओके, मीडियन बन गया हमारा 13। अब ये 13 जो है ये भी आप देख सकते हैं कि ये वेरिएबल वाले कॉलम में से ही है। ओके, ये सीरियल नंबर वाले कॉलम में से कुछ भी नहीं है। मीडियन जो है वो हमेशा वेरिएबल वाले कॉलम में से आएगा। हमने वेरिएबल एक्स बुलाया था जब हमने मीन किया था, तो यहाँ पर भी हम सेम चीज कर सकते हैं। वेरिएबल जो है एक्स, उसमें से ही हमेशा मीडियन मिलेगा हमें। ओके, अब इसमें एक ब्यूटीफुल चीज क्या है, अगर आप लॉजिकली सोचने जाओ तो इसमें ये जो आंसर आया आपको 4, जो ऑड नंबर में आपको आंसर आता है उसमें अगर आप ये जो आपको आंसर आया 4, ओके, इसके ऊपर देखोगे तो आपके पास 3 क्लासेस है और इसके नीचे भी अगर आप देखोगे तो उसके पास 3 क्लासेस है। ये हमेशा ऑड नंबर के केसेस में ही हो सकता है। ओके, इसलिए ऑड नंबर इतना इजीली फाइंड आउट कर पाए हम क्योंकि इसमें इक्वली डिवाइडेड है ऊपर और नीचे जो क्लासेस है वो। ओके, सो मिडिल पॉइंट जो है हमारा वो फाइंड करना बहुत इजी होता है और उसमें जो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल आएगा आपका वो होगा आपका मीडियन, जो है मिड पॉइंट ये पूरे डेटा का। ओके, और इसी वजह से हम इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, क्योंकि अगर हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट नहीं किया तो ये 4 किसी को भी करस्पॉन्ड कर सकता है, लेकिन हमें चाहिए कि वो 4 मिडिल पॉइंट को ही करस्पॉन्ड करे हमारे डेटा में से। ओके, सिमिलरली अगर आप इसमें देखने जाओ तो इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि ये जो हमारा जो हमें मिला 4 और 5 जो है ये एक थोड़ा बायस हो जाता है, क्योंकि अगर आप 4 कंसीडर करके चलो तो हमारे पास उसके ऊपर 3 क्लासेस है और उसके नीचे 4 क्लासेस है। लेकिन अगर आप 5 कंसीडर करके चलो तो उसके ऊपर आपके पास 4 क्लासेस है लेकिन नीचे सिर्फ 3 ही क्लासेस है। तो इसमें आपको क्या देखने मिलेगा कि अगर आप डेसिमल लोगे 4.5 तो ये दोनों के बीच में आएगा, 4.5 यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप अगर देखोगे तो इसके ऊपर 4 क्लासेस आएँगे और इसके नीचे भी 4 क्लासेस आएँगे। तो ये बायस हट जाएगा, इसलिए हमें इवन नंबर्स में डेसिमल में आंसर मिलता है। ओके? सो ये होता है मीडियन और आप कैसे मीडियन कैलकुलेट करोगे फॉर रॉ एंड इंडिविजुअल डेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।